अभी मुझे नहीं पता ये बात सुनने के बाद आपका इसके ऊपर रिएक्शन कैसा होने वाला है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज हो गई है जो इससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी नहीं हुई है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कार्मेलो हेस ने जो ट्रिक विलियम्स के ऊपर टर्न किया था, उसके बाद कैसे उन्होंने पोपट कर दिया था लोगों का, ट्रिक विलियम्स का म्यूजिक बजा के लोग उनके लिए चैंट कर रहे थे गंदे वाले। तो एफ यू मेलो के चैंट लग रहे थे उनके एनएक्सटी के शो पर, और वो चैंट इतने एक्सट्रीम थे, इतने ज्यादा एक्सट्रीम थे। जैसे आपको पता है कभी कभी होली शिट के जब चैंट लगते हैं तो उस वर्ड को डब्ल्यूडब्ल्यूई सेंसर कर देती है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो प्रोग्रामिंग है वो हिसाब से नहीं, एडवर्टाइजर फिर वो उससे खुश नहीं होते। तो वो चैंट एफ यू मेलो के इतने ज्यादा लग गए थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रोडक्शन टीम को जाके इन्फॉर्म करना पड़ा क्राउड को कि हो गया, एफ यू मेलो के बहुत चैंट लगा लिया, अभी चैंट मत लगाओ, क्योंकि अगर ये ऐसे इतने एक्सट्रीम और इतने लाउड होते हैं कि हमको ना चाहते हुए भी शो को ऑफ एयर लेके जाना पड़ेगा, यानी हम इसको लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। जितनी ज्यादा चैंट वो लगा रहे थे कार्मेलो हेस के लिए। कल ही मैं आपसे कह रहा था कि डोमिनिक मिस्टीरियो से कंपैरिजन में कहता हूं डोमिनिक का लेवल ही इतना ऊपर है, लेकिन डोमिनिक के लिए हीटेड रिएक्शन बहुत बार आया, बहुत एक्सट्रीम लेवल का आया, लेकिन ये जो चैंट लगा के कार्मेलो हेस ने अपने लिए एक अपनी अचीव, मतलब अब मैं कंपैरिजन, मतलब ये देखा जो है, मतलब क्या बोलूं, वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे को। आप बताओ क्या कहोगे आप इसके ऊपर। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। प्रेस इवेंट से हम बस कुछ ही घंटे दूर है, और उससे पहले क्या चीजें चल रही है वो आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले रोमन रेंस का रिएक्शन आता है जब वो वेगस में जो है उतर चुके हैं अपने प्राइवेट जेट से। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वीडियो डाली और इस वीडियो के अंदर रोमन रेंस कह रहे हैं कि मैं ही वो बंदा हूं जो मैटर करता है, और यही सेम ट्वीट उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर किया हुआ है। कोडी रोड्स ने भी रिएक्ट किया, उन्होंने सिंपली इस वाली फोटो को डाला जो कि इसका ग्राफिक है टी मोबाइल एरेना से होने वाला है। यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक के लिए फ्री है, तुम लोग जब भी कभी आओ आके जो है ज्वाइन कर सकते। जब भी कभी मतलब जब ये शो, जब ये इवेंट होने वाला उस टाइम पे रॉक का भी रिएक्शन आता है। रॉक का रिएक्शन मैं आपको दिखाया था, उनका भी सेम ही है, बिल्कुल प्राइवेट जेट से निकल के आते हैं। और रॉक ने यहाँ पे एक ऐसी बात बोली है जिसके बाद आपकी जो एक्साइटमेंट है इस प्रेस इवेंट के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो ये कहते हैं कि ये जो प्रेस इवेंट होने वाला है ना, इसमें कुछ ऐसा होगा जिसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ऐसा बोल के रॉक ने जो मेरी हाइप है भाई उसको तो और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। यहाँ पे शॉन रॉस साहब का इसके नीचे ट्वीट आता है, वो बोलते हैं कि या तो ये बंदे के पास कुछ प्लान है या फिर इस बंदे को समझ ही नहीं आ रहा कि सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है अभी रॉक के लिए। और आई थिंक बहुत सही बात उन्होंने बोली, या तो रॉक के पास कोई प्लान है, लेकिन मैं दूसरा नहीं मान सकता भाई कि उनको पता नहीं चल रहा क्या है सोशल मीडिया। भाई बिजनेसमैन बंदा इतना बड़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कि रॉक को ना पता हो ये। अब इसकी टाइमिंग आपको बताता हूं, कल सुबह 5:30 बजे होने वाला है, सुबह सुबह, और इसको मैं इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव करने वाला हूं। तो मेरे साथ लाइव रिएक्शंस के लिए भी आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हो। और भाई कल तो सुबह उठ लेना, रॉ स्मैकडाउन के लिए ना उठते हो कल जरूर उठ लेना, इंस्टाग्राम पे आ जाना लाइव, साथ में देखेंगे। और वैसे भी फ्री ही है ये देखने के लिए, तो फिर इंस्टाग्राम पे आ जाना और मस्त जो है बैठ के देखेंगे, चिल करेंगे। उसके बाद चैनल पे वीडियो तो आएगी इसकी, और तो कल आप आ सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में। मैं तो भाई सही में एक्साइटेड हूँ इसके लिए। अब बात करते हैं हम लोग अब बात करते हैं हम मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन की व्यूअरशिप। दो है ना, तो दो हो गया वो। तो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप कुछ ऐसे हुई है कि लास्ट वीक जो व्यूअरशिप थी उससे नंबर्स थोड़े से नीचे आ गए हैं। 1.909 मिलियन व्यूअर्स पहले थे और अब इस हफ्ते 1.890 हैं। और आई थिंक ये नंबर्स भी अच्छे रहे क्योंकि कोडी रोड्स वाली जो हाइप है वो चल रही थी, और इससे पहले क्योंकि नंबर्स आ गए थे क्योंकि वो रॉयल रंबल के बाद का शो था। स्मैकडाउन की भी आपको बताया था, पता नहीं ये कैसे मिस हो गई। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आई है इस हफ्ते 2.469 मिलियन व्यूअर्स, यानी कि 2.4 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट वही है। लास्ट वीक भी 475 थी, तो अभी थोड़ी सी नीचे, लेकिन भाई 2.4 मिलियन का नंबर आई थिंक बहुत अच्छा है ये। और रॉक आए थे शो पर, तो इसलिए भी नहीं कह सकते भाई कि सरप्राइज था वो। तो रॉक के आने से व्यूअरशिप में मुझे लगता नहीं कोई असर पड़ा, क्योंकि लाइव ऑडियंस को थोड़ी ना पता था वहां पे कि रॉक आने वाले हैं। हाँ, कुछ लोगों को पता चल गया था वैसे, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए। मैं तो नहीं था भाई उस टाइम पे, क्योंकि मैं सो गया था, फिर उसके बाद सुबह ही उठा। लेकिन रॉक के आने से जो नंबर्स हैं वो 2.4 मिलियन है। सेथ रॉलिंस रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर आते हैं और सेथ रॉलिंस ने वो बातें बोली है ना कि आपकी भी कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी, ऐसी बात जो हम चाहते हैं कि हमें बोलने का मौका मिले, वो सेथ रॉलिंस ने बोली। सेथ रॉलिंस ने सबसे पहले विंस मैकमैन की सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट किया। सिंपली उन्होंने क्या कहा वही बोल रहे थे। वो कहते हैं इट्स ऑफुल, इट्स टेरिबल, आई हेट इट, इट्स अ डिसगस्टिंग सिचुएशन। उन्होंने विंस मैकमैन वाले मुद्दे के ऊपर सिंपली ये बोला। एंड भाई ऐसी पर्सनैलिटीज से कोई लिंक भी नहीं होना चाहेगा, भले ही वो रहा और डब्ल्यूडब्ल्यूई के का करता धरता सब कुछ, और उसके लिए रिस्पेक्ट भी है। लेकिन जब ऐसी चीजों में बंदा शामिल हो जाता है तो फिर आपको पता है जो इमेज है वो बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन धुलने में उसको 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगता। और यहाँ पे उसके बाद रॉक के बारे में भी सेथ रॉलिंस ने बात करी, और इतनी मस्त बात करी ना। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ठीक है, ड्वेन द रॉक जॉनसन बहुत बड़ा नेम है, हम भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का बेस्ट टाइम में जी रहे हैं, इस तरह बिजनेस हमने कभी नहीं बनाया। हम जहां जाते हैं, जिस भी शो में जाते हैं, रिएक्शन क्राउड का सोल्ड आउट, मर्चेंडाइज सब कुछ टॉप पे चल रही है। तो ऐसा जब उन्होंने बोला ना, तो वहां से जो होस्ट है वो कहता ओहो हील वर्क बड़ा अच्छा किया। सेथ रॉलिंस बोलते ना 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 ना, ये कोई हील वर्क नहीं है, मैं सच में बोल रहा हूं कि हमें रॉक की जरूरत नहीं है।
तुम आओगे, हमें खुशी होगी, लेकिन हमको बिग गाय यानी कि रॉक की जरूरत है नहीं। वैसे अब ऐसा सेथ रॉलिंस ने क्लियर बोल दिया, और जब भी उन्होंने बोला भाई सोशल मीडिया पर तो लोगों ने ताली बजा के सेथ रॉलिंस के ऐसे मतलब बिल्कुल ही सेथ रॉलिंस के लिए माहौल ही चेंज है। वैसे भी उनका पता ही आपको, हील से फेस में ट्रांजिशन इतना स्मूथ हुआ कि पता ही नहीं चला हील से फेस कब बन गए। क्राउड ने पसंद ही उनको इतना ज्यादा किया, और इस समय क्राउड के फैंस के फेवरेट भी बने हैं सेथ रॉलिंस। और इस स्टेटमेंट के बाद तो लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। बातें तो वैसे सेथ रॉलिंस ने सही बोली हैं, बट जिनको रॉक के आने से प्रॉब्लम हो रही है उनको ये बात देख के अच्छा नहीं लगा। मुझे तो वैसे है नहीं प्रॉब्लम भाई, मैं तो चाहता हूँ रोमन रेंस, और नहीं मैं नहीं चाहता। वो चाहने के लिए वो वीडियो जाके देख लेना, वो एक लाइन में बोलूंगा तो हमें समझ नहीं आएंगी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग WWE के टॉप 5 करंट मर्चेंडाइज सेलर के बारे में। तो लिस्ट यहाँ पर है, सबसे ऊपर नाम कोडी रोड्स का है, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर, उसके बाद CM पंक, उसके बाद जे उसो, और नंबर 5 पर है रॉक। थोड़ा सा नंबर 5 पे रॉक का आना थोड़ा सा तो है कि यार नहीं 5 पे है, इसका मतलब कि नंबर 1 पे उनको होना चाहिए था, क्योंकि इतने सालों के बाद ऐसे WWE कोई फ्रेश मर्चेंडाइज निकाली थी। वैसे तो उनके स्टॉक हमेशा ही रहता है, लेकिन इसमें भी टी शर्ट्स कौन सी बिक रही है उसकी बात कर लेते हैं। 1 2 3 तीनों पर कोडी रोड्स हैं, तो भाई उनका दबदबा, उनकी लहर तो अलग ही लेवल पे चल रही है। ड्रू मैकिंटायर की मर्चेंडाइज भी यहाँ पर आई है, ये वही वाली मर्चेंडाइज है जो भी उन्होंने वो मीम वाली निकाली है, आई थिंक हाँ वही है। उसके बाद CM पंक है, जे उसो है, फिर से कोडी, और नंबर 10 पर रॉक है। तो कोडी का तो पूरा दबदबा है, जे उसो भी स्टिल यहाँ पर है, तो भाई हल्के में लेने की जरूरत नहीं है जे उसो को। और WWE वाले जरा ध्यान से देखो, आगे उनके साथ बड़ी चीजें ही करनी है तुमको। अभी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के जा रहे हैं, वैसे डायरेक्शन तो बढ़िया लग रही है उनकी। WWE की वेबसाइट के ऊपर WWE ने ऐसा काम किया ना कि कोडी रोड्स के फैंस की तो जल भुन गई है, और बात भी कुछ ऐसी है भाई, इतना मतलब इतनी बेवकूफी भाई, क्या कर रहे हो तुम। उन्होंने WWE ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल अपडेट किया है, आर्टिकल का वीडियो डाली है पूरी, जहां पर उन्होंने लिखा है द रॉक स्टेप्ड अप टू रोमन रेंस एज कोडी रोड्स रिफ्यूज्ड टू फाइट रोमन रेंस एट रेसलमेनिया। रिफ्यूज्ड मतलब यहां पे पूरा दंगल हो गया, पूरे हंगामे कर दिए कि कोडी को निकाला। अब वो दिखाया सर कि कोडी ने रिफ्यूज कर दिया। वैसे देखा जाए तो स्टोरी लाइन में किया तो कोडी ने ही है, क्योंकि उन्होंने बोला था आई विल फाइट यू बट नॉट एट रेसलमेनिया। तो वो तो आई थिंक कह सकता है अब तक का सबसे स्टूपिड लाइन है जो कि WWE के अंदर होगी। रॉयल रंबल जीतने के बाद भी बंदा कह रहा है कि रेसलमेनिया में उसको मैच नहीं चाहिए। पता नहीं WWE ने ऐसा पप्पू कैसा बनवा के दिखा दिया कोडी रोड्स को, बट खैर अभी हमको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। अभी कोडी रोड्स ने अपना जो डिसीजन है उसको बनाया नहीं है। एक ट्वीट मुझे दिखा जो बड़ा इंटरेस्टिंग, और मैंने भी आपके साथ शेयर किया था कुछ टाइम पहले, तो उसकी यादें और ताज़ा हो गई। कोडी रोड्स ने कहा था कि रॉक नहीं लगता कि चीज़ों में आके जो है यहाँ इन चीज़ों में टांग अड़ाएगा, बट अब जाके रॉक ने वही चीज़ करी है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि देख लो, पता चल गया कि कोडी रोड्स को शुरू से ही रोमन रेंस के लिए प्लान किया था, वो तो रॉक आ गया। वरना अगर कभी ऐसा WWE का शुरू से ही प्लान होता तो कोडी रोड्स ऐसी बात नहीं बोलते कभी। बट फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं भाई, कोडी रोड्स भी गेम में शामिल है, ये खेल रहे हैं WWE वाले हमारे साथ। बट जितने इमोशनल बंदे हैं कोडी रोड्स, जैसे उन्होंने मंडे नाइट रॉ के बाद प्रोमो भी कट किया, मुझे लगता तो नहीं है कि ये बिल्कुल ही शुरू से प्लान था। हो सकता है वो जनवरी में जो हमने सुना कि हाँ चलो तब का कुछ प्लान था, क्या पता तब हो, लेकिन बहुत पहले से तो पता नहीं यार। इसके बारे में कुछ कमेंट किया नहीं जा सकता अभी। खैर अभी तो प्रेस इवेंट की ही एक्साइटमेंट है सबसे ज्यादा, उसमें सब सारे पत्ते जो है वो खुल जाएंगे। लिव मॉर्गन के बारे में गुड न्यूज है कि उनका जो क्रिमिनल केस चल रहा था, वो जो भी अपने साथ में जो है सब लेके चल रही थी, तो वो पूरा क्लियर हो गया उनका। तो मतलब मामला उनका सेट है। इवन WWE कंसिडर भी कर रही है कि जो बेकी लिंच और रिया रिप्ली का ओरिजिनल मैच WWE रेसलमेनिया के लिए प्लान कर रही है, उसमें लिव मॉर्गन को ऐड करके एक ट्रिपल थ्रेट मैच बना दिया जाए। लिव मॉर्गन को आपको पता है क्राउड बहुत ज्यादा, फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा कि उनको कहा जाता है कि वो अंडररेटेड हैं, तो शायद इस चीज का बेनिफिट उनको मिल सकता है। जो क्राउड को पसंद आएगा वो चीज फिर WWE टेलीविजन के ऊपर दिखा भी देती है, अनलेस आप कोडी रोड्स नहीं है तो। अगली स्टोरी है स्टिंग के बारे में। तो AEW में स्टिंग और डार्बी एलन ने चैंपियनशिप जीत लिया और टैग टीम चैंपियन बन गए हैं स्टिंग डार्बी एलन के साथ मिलकर। और ये मैं आपको सिर्फ एक स्पॉट दिखाऊंगा जहां पर की भाई उम्र ये 60 साल के ऊपर का बंदा है। जरा इसको याद दिला दो, क्योंकि 60 साल के बाद भी ऐसे कोई कैसे कर सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो ऊपर ये जो प्लेटफॉर्म होता है वहां से जंप कर देते हैं, और मतलब क्या अब इसके आगे और क्या ही बोलूं। ये कोई 21 साल का है, 30 साल का रेसलर नहीं है, ये 60 साल से ऊपर का बंदा है। तो भाई इसके लिए तो मैड रिस्पेक्ट है स्टिंग के लिए। AEW के बारे में वैसे ज्यादातर लोग जो है उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, लेकिन जब स्टिंग की बात आती है तो भाई कोई भी बंदा एक भी गलत वर्ड अपने मुंह से नहीं निकालता, तो उसके लिए तो भाई स्टिंग का नाम ही काफी है। विंस मैकमैन की बात करते हैं, तो विंस मैकमैन के बारे में फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से ये अपडेट आई है कि विंस का WWE में आने का अब कोई भी चांस नहीं है। विंस का जो सब होना था, जो भी सब था, वो
चला गया मतलब चला गया। कुछ स्टॉक होल्डिंग है उनके पास, लेकिन वो सिर्फ ऐसे है कि पैसे वैसे उनके बनते रहे, ऐसा नहीं है कि उसका पावर का यूज कर सके। तो बस गए, विंस मैकमैन गए। ये आपको बता रहा हूं मैं कि आने वाले टाइम में विंस मैकमैन का कोई रोल नहीं होगा। विंस तो वैसे विंस है, नेवर से नेवर उन्होंने बोला, लेकिन शायद नेवर से नेवर वाली चीज यहाँ पे भी काम नहीं आने वाली। अब आने वाले कुछ सालों में अगर मैंने बोला तो मुझे ये याद रहेगा कि एक दिन मैंने बोला था नेवर से नेवर विंस के लिए, क्योंकि विंस के बारे में उनका कोई आने का चांस, लेकिन फिर भी विंस ने कोई रास्ता खोल निकाल लिया। फिर तो भाई को बोलेंगे कि वो विंस मैकमैन अब एक नाम हो गया जिसको विंस मैकमैन ही रख दो, और ये किसी को नाम अब दूसरे को देना मत, क्योंकि वो विंस मैकमैन सिर्फ एक ही विंस मैकमैन हो सकता है। कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं हम, तो WWE ने कोडी रोड्स के लिए अमेरिकन नाइटमेयर करके एक डॉक्यूमेंट्री निकालने के लिए वो शूट कर रहे हैं बहुत टाइम से। और जिस टाइम पर ये सब चीज हुई ना कोडी रोड्स के साथ, उस टाइम पर भी बैक स्टेज WWE लगातार कोडी रोड्स को फिल्म कर रही थी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो सारा माहौल था, जो हम सुन रहे हैं कि कोडी रोड्स का रिएक्शन अच्छा नहीं आया था, वो शायद हमको उस डॉक्यूमेंट्री से पता चल सकता है। और ये डॉक्यूमेंट्री वाली चीज पता मुझे और ज्यादा इंटरेस्टिंग कब से लगी, जब मैंने उस टाइम पे सुना था कि रेसलमेनिया 34 में जब मैंने अपडेट दी थी चैनल पे कि भाई ब्रॉक ने बेल्ट फेंक के मारी विंस के मुंह पे, बहुत गुस्से में थे, तो वो पता नहीं था। लेकिन जब वो मैंने देखा WWE ने खुद से रिलीज किया, तो भाई लगा ओ भाई साहब ये तो सच में वैसे ही चीज हो रही थी। तो अगर क्या पता कोडी रोड्स के सीन में भी कुछ ऐसे ही हो जाए तो मजा आ जाएगा। भाई डॉक्यूमेंट्री जब भी आएगी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इसको देखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सीएम पंक के स्टेटस के बारे में। तो कल वीडियो में आपको बताया था कि सीएम पंक पॉसिबली जो है कमेंट्री कर सकते हैं, WWE इनको कमेंट्री ज्वाइन करवा सकती है ताकि वो लगातार टेलीविजन पर भी अपीयर हो। अभी एक रिपोर्ट ये आई है कि शायद सीएम पंक जो है WWE में एक WWE का जो रेसलमेनिया शो आने वाला है उसमें होस्ट का भी काम कर सकते हैं। तो WWE शायद अलग अलग चीजें देख रही है कि कैसे करके वो सीएम पंक को भी इन्वॉल्व कर सके, रेसलमेनिया के सीन से बिल्कुल ही बाहर ना करे, क्योंकि सीएम पंक भी आई थिंक जब शो वगैरह चल रहे होंगे तो उसमें बैक स्टेज तो होंगे ही, तो क्यों ना उनको टेलीविजन पर लाके उनका यूज ही कर ले। फिर आज के नेक्स्ट फाइनल स्टोरी रॉक के बारे में है। और क्या रॉक रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस को हरा के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाले हैं? ये कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि रॉक खुद ही पुश कर रहे हैं कि ना सिर्फ वो मैच रोमन रेंस के साथ करना चाहते हैं, बल्कि उस मैच को भी जाके वो जीत जाएं। अब इसके पीछे की मैं आपको एक और फर्दर अपडेट बताता हूं। अभी से रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है कि WWE रेसलमेनिया ही नहीं, रेसलमेनिया के बाद भी रॉक को टेलीविजन पर रेगुलर रखने वाली है। मतलब रेगुलर के मतलब ये नहीं कि सारे स्मैकडाउन के एपिसोड में आ रहे हैं, ऐसा नहीं, या फिर रॉ में आ रहे हैं। इसका मतलब कि 2024 में और भी उनकी अपीयरेंसेस होंगी रेसलमेनिया में मैच करने के अलावा, और समर स्लैम में भी रॉक एक मैच कर सकते हैं। अब यहां पे अगर हम तार जोड़ें, रोमन रेंस के सामने वो चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं, समर स्लैम में भी WWE इनको बुक कर रही है, तो क्या रॉक चैंपियनशिप जीत जाएंगे रोमन रेंस और उसके बाद वो समर स्लैम में आ रहे हैं ताकि वहां पर जाके वो फिर उसको डिफेंड करें? तो भाई ये तो 2024 बहुत क्रेजी हो जाएगा अगर रॉक ने ऐसा कुछ कर दिया, क्योंकि रॉक भाई मतलब हॉलीवुड से उसको फुर्सत मिले तब जाके तो फिर वो WWE में हमको सर्विस दे सके, जिसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा वेट करते हैं। बट अगर ये हो जाता है कि रॉक रोमन रेंस को हरा रहे हैं, और क्योंकि रॉक बहुत बड़ा नहीं, मैंने आपसे बोला भी, ताकि शायद अपनी हॉलीवुड वाले बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए वो ऐसा ना चाहें कि वो मैच करने आ रहे हैं WWE में तो उसे हारें, क्योंकि फिर उससे उनका इंपैक्ट जो है मूवीज के ऊपर भी पड़ता है। तो शायद अपना जो बिजनेस वाला माइंड है वो उसको इस तरीके से देखेंगे। और फिर तो मैं सिर्फ इमेजिन ही कर रहा हूं, अगर रॉक ने रोमन रेंस को हरा दिया और चैंपियनशिप जीत ली, तो फिर वहां पे जो लोग हैं जिनको रोमन रेंस और रॉक के मैच से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनका फिर किस तरीके से रिएक्शन, कुछ भी है, मामला तो बहुत हीटेड हो जाएगा। और जब भी चीजें हीटेड होती है वो हमेशा WWE के लिए फायदे की चीज लेके आती है। आप बताना आपको कैसा लगेगा अगर कुछ ऐसा WWE प्लान कर रही है। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।